अब से कुछ घंटे पहले ईरान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया, यानी ईरान के आसमान से कोई भी पैसेंजर या फिर सैन्य विमान उड़ान नहीं भर सकेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी सेना को साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो वो बेहद कम समय में होने वाली एक निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रंप नहीं चाहते हैं कि ये कार्रवाई हफ्तों या फिर महीनों तक चलने वाले बड़े युद्ध में तब्दील हो जाए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी सेना के अधिकारी भी ट्रंप को ये भरोसा नहीं दिला पाए हैं कि ईरान पर एक क्विक सैन्य एक्शन कर ईरान में सत्ता को बदला जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप भी ये जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान की सेना सबसे ताकतवर सेना है और अमेरिका के लिए वहां जाकर एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं है। अधिकारियों ने ये चिंता भी जताई है कि किसी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की संभावित आक्रामक प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र में पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं है। इन परिस्थितियों के चलते ट्रंप ईरान में कम से कम शुरुआत में सीमित सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे सकते हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर बड़ी सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रखा जा सकता है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना की तैनाती भी शुरू कर दी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से निकलकर मिडिल ईस्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सैन्य और रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैनाती सामान्य रोटेशन से कहीं अधिक है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में अमेरिका की बढ़ती तैनाती के बाद ईरान ने अपनी तैयारियों को भी तेज कर दिया है। ईरान के बयानों से लग रहा है कि खमेनाई भी अब पीछे नहीं हटने के मूड में है। अमेरिका की सख्त बयानबाजी और चेतावनियों ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। वहीं ईरान का एयर स्पेस को बंद करना भी ये दर्शाता है कि वो संभावित सैन्य खतरे के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और धमकियों के बीच अब ईरान में राजनीतिक माहौल भी तेजी से बदलने लगे हैं। ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने लोकतांत्रिक ईरान को लेकर अपना विजन साझा किया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक के शासन में ईरान को दुनिया आतंकवाद, कट्टरता और गरीबी से जोड़कर देखती रही है, जबकि असली ईरान शांतिप्रिय, सुंदर और समृद्ध देश है। रजा पहलवी ने कहा है कि मौजूदा शासन के पतन के बाद एक स्वतंत्र ईरान अपने परमाणु सैन्य कार्यक्रम को समाप्त कर देगा और आतंकवादी संगठनों को समर्थन पूरी तरह से बंद करेगा। पहलवी ने ईरानी सेना से भी मौजूदा सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। आपको बताएं तो ईरान में जारी प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान में जारी प्रदर्शनों में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।